Hello students, welcome to MDPS Staying at Home study program. This is the lecture of 6th class of math subject and today we continue our 6th chapter lines, angles and shapes. हम क्या है shapes के बारे में पढ़ रहे थे. इसमें shapes में हम क्या है polygons के बारे में पढ़ रहे थे. सो यहाँ से हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट करना था. सो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें पेंटागन. पेंटागन क्या होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं. पेंटागन इज अ 5 साइडेड पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स होती हैं. इस साइड देखो हमें एक तो रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, एक इरेगुलर. साइड्स काउंट करो कितनी है 1 2 3 4 5. जिसकी 5 साइड्स होंगे उसे क्या कहेंगे हम पेंटागन कहेंगे. सो रेगुलर पेंटागन एंड इरेगुलर में डिफरेंस क्या होता है. रेगुलर में सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं एंड जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं. इरेगुलर में सभी साइड्स क्या इक्वल नहीं होंगी एंड एंगल्स भी इक्वल नहीं होते. दिस सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एंगल्स इज 540 डिग्री. जो इनके बीच एंगल्स बनते हैं उसका सम किसके इक्वल होता है 540 डिग्री के. सो इसको हम कैसे निकालते हैं सम को. इसका एक फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. सो n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 5 होती हैं. सो हम 5 फिल कर देंगे. 5 में से 2 माइनस किए 3 मल्टीप्लाई 180. सो 3 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 540. सो एंगल्स का सम कितना होगा पेंटागन में 540 डिग्री. नेक्स्ट इज हेक्सागन. हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं हेक्सागन कहते हैं. इस साइड देखो एक रेगुलर हेक्सागन दी है, एक इरेगुलर. साइड्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6. जिसकी 6 साइड उसे कहते हैं हम हेक्सागन. और एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा 720 के इक्वल. सो फॉर्मूला क्या था हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. सो n-2 मीन n की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि साइड्स कितनी है 6 में से 2 माइनस किए 4 को हमने 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0. 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 32 का 2 आ गया 3 कैरी आ गया 4 1 जा 4 और 3 प्लस किए 720. सो इतना ही हमने पहले बोला था कि जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा 720. नेक्स्ट इज हेप्टागन. हेप्टागन जिसकी 7 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हम हेप्टागन. और यहाँ पे रेगुलर हेप्टागन एंड इरेगुलर हेप्टागन दी हुई है. जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा 900. सो फॉर्मूला क्या था हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180. सो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 7 होगी क्योंकि 7 साइड्स हैं. सो 7 में से 2 माइनस किए 5 को हम 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0. 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 का 0 आ गया 4 कैरी. 5 को 1 के साथ किया 5 1 जा 5 में 4 प्लस किए 9. सो आंसर क्या आ गया हमारा 900. सो एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 900 के इक्वल होगा. नेक्स्ट इज ऑक्टागन. ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हम एक्टागन. यहाँ पे देखो एक रेगुलर ऑक्टागन एक इरेगुलर ऑक्टागन और जो एंगल्स होंगे उसका सम किसके इक्वल 1080 के इक्वल. सो फॉर्मूला हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. सो n क्या है यहाँ पे 8 साइड्स हैं तो 8 में से 2 माइनस किए 6 को हमने क्या है 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0. 6 8 जा 48 का 8 आ गया 4 कैरी आ गया हमारे. 6 को 1 के साथ किया 6 1 जा 6 में 4 प्लस किए 10. सो आंसर क्या है हमारा 1080. सो एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा 1080 के. नेक्स्ट क्या है नोनागन. नोनागन मीन्स जिसकी 9 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हम नोनागन. और एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 1260 के इक्वल होगा. सो फॉर्मूला फिर से लिखो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है
9 है, क्योंकि साइड कितनी है 9 है। 9 में से 2 माइनस किए 7, 7 को 180 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 7 8 जा 56, 56 का हम 6 लिख देंगे, 5 कैरी आगे, 7 को 1 के साथ किया 7 1 जा 7, 5 प्लस किए 12। सो आंसर कितना आया हमारा 1260। सो एंगल्स का सम कितना आएगा 1260। नेक्स्ट इज डेकागन। डेकागन मीन जिसकी 10 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हम डेकागन। एंड जो एंगल्स का सम कितना होगा 1440। सो फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180। सो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि साइड्स कितनी है 10, 10 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो रहा हमारे पास 8, 8 को हमने क्या है 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 8 8 जा 64 का 4 आ गया, 6 कैरी आ गया हमारे, 8 1 जा 8, 8 में 6 प्लस किए 14। सो आंसर क्या है हमारा 1440। सो एंगल्स का सम कितना होगा 1440। यहाँ पे नीचे भी देखो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है जो एंगल्स का सम निकालने के लिए n-2 मल्टीप्लाई 180। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है नेम ऑफ पॉलीगॉन्स के नेम लिखे हुए हैं वन साइड, एंड नंबर ऑफ उसमें साइड्स कितनी होंगी ये दिए हुए हैं, एंड नंबर ऑफ एंगल्स और एंगल्स कितने होंगी ये भी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं 3 होती हैं, क्योंकि ऐसे ही बनती है ट्रायंगल। और फिर एंगल्स भी कितने होंगे 3 होंगे, 1 ये वाला एंगल बनेगा, 1 ऊपर वाला एंड 1 इस साइड, 3 एंगल्स बनेंगे। ऐसे ही पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, सो एंगल भी कितने बनेंगे 5 बनेंगे। हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, एंगल भी क्या है 7 बनेंगे। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, एंगल भी क्या है 8 ही बनेंगे। नेक्स्ट इज 3 डिमेंशनल शेप्स। 3 डिमेंशनल शेप्स कौन सी होती है जिसमें क्या हो हाइट भी हो, लेंथ भी हो एंड ब्रेथ भी हो, उन्हें कहते हैं हम 3 डिमेंशनल साइड्स। जैसे यहाँ पे रीड करते हैं हम, द सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जिसकी क्या हो लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो एंड हाइट भी हो, हैंस दे आर कॉल्ड 3 डिमेंशनल शेप्स। उन्हें क्या कहते हैं हम 3 डिमेंशनल शेप्स कहते हैं, और इसको 3D शेप्स भी कहते हैं हम। वी कॉल इंडिविजुअल सरफेस ऑफ 3D शेप्स एज फेसेस। जो इसका सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं हम फेसेस कहते हैं। द पॉइंट वेयर 2 और मोर लाइन्स मीट एज वर्टेक्स। यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा लाइन मिलती हैं उसे क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। एंगल में भी हम क्या है वर्टेक्स बोलते थे है ना। द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन 2 वर्टाइसेस आर एज एड्स। और जो 2 वर्टाइसेस को जोड़ती है उस लाइन को क्या कहते हैं हम एड्स कहते हैं। एंगल में उसे क्या कहते थे साइड कहते थे, यहाँ पे क्या है उसको हम एड्स बोलते हैं। फर्स्ट हमें दी हुई है क्यूबॉर्ड। क्यूबॉर्ड में क्या होती है 6 फेसेस होते हैं एंड 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एड्स होती हैं। 6 फेसेस कौन सी होगी, एक तो यहाँ पे देखो ये सामने वाला हो जाएगा, एक इसके बैक साइड दूसरी साइड हो जाएगा 2, थर्ड वाला इस साइड हो जाएगा, फोर्थ वाला इस साइड हो जाएगा, 5th ऊपर एंड 6th क्या है नीचे। 6 क्या हो जाएंगे फेसेस हो जाएंगे एंड 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा 1 2, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 एंड 8 यहाँ पे इस साइड हो जाएगा। 8 क्या हो जाएंगे वर्टाइसेस एंड 12 एड्स। एड्स कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है क्यूब। क्यूब में भी क्या होती हैं सेम क्यूबॉर्ड की तरह 6 फेस होते हैं दोनों में, 8 वर्टाइसेस होते हैं एंड 12 एड्स होते हैं दोनों में सेम। ये क्या है क्यूब की पिक दी हुई है एंड ये क्यूबॉर्ड के ऊपर। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, ये हमें पिक दी हुई है सिलेंडर की। 2 सर्कुलर बेस होते हैं, एक तो ऊपर होता है टॉप पर, एक क्या होता है बॉटम पे होता है, एंड 1 कवर्ड फेस।
कर्वर्ड फेस, वन कर्वर्ड फेस मीन ये वाला क्या है, ऐसा गुलाई वाला फेस होता है सारा। इट हैज़ नो एड्स, इसकी कोई भी एड्स नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स, ना ही कोई इसमें वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट इज स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, ये पिक दी हुई है हमें स्पेयर की। स्पेयर हैज़ वन कर्वर्ड फेस, वन क्या, ओनली वन ही कर्वर्ड फेस होता है। इट डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स और एड्ज, इसका ना ही कोई वर्टेक्स होता है ना ही एड्ज होता है। जैसे हम वो थ्रोइंग वाला गोला होता है ना हमारा, तो वो भी क्या होता है, एक स्पेयर होता है। नेक्स्ट इज कोन। कोन में क्या होता है, अ कोन हैज़ वन कर्वर्ड फेस, वन कर्वर्ड फेस होता है एंड वन सर्कुलर बेस होता है। यहाँ पे देखो ये पिक क्या दी हुई है, कोन की पिक दी हुई है। वन तो क्या होता है, सर्कुलर फेस, एंड ये वाला फेस क्या होता है, जैसे गुलाई का होता है, ये मीन कर्व, कर्व में होता है, ये कर्वर्ड फेस होता है। इट हैज़ नो एड्स एंड नो वर्टेक्स, इसका भी कोई एड्ज नहीं होता ना ही कोई वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट इज पैरामिड। पैरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ पॉलीगन। पैरामिड क्या होता है, जिसका बेस क्या हो, पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स उसकी 4 साइड भी हो सकती हैं, 5 साइड भी हो सकती हैं, 6 साइड भी हो सकती हैं, 7 साइड भी हो सकती हैं, जो नीचे वाला बेस होगा उसका। एंड फेसेस आर ट्रैंगल, जो फेसेस हैं वो ऐसे ट्रैंगल की बनी होंगी, जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है। द नंबर ऑफ फेसेस इन अ पिरामिड इज वन मोर देन द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द बेस। जो इसकी बेस की साइड्स होंगी, अगर वो 5 हैं तो फेसेस कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, उससे 1 ज़्यादा बनेगा। अगर वो बेस की साइड्स 6 हैं तो साइड्स फेस कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, तो उससे 1 ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म इज अ सॉलिड हुज बेस एंड टॉप इज आइडेंटिकल पॉलीगॉन्स। प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस एंड टॉप आइडेंटिकल पॉलीगॉन्स मीन सेम पॉलीगॉन्स, समान पॉलीगॉन्स होती हैं। इट्स साइड फेसेस आर रेक्टेंगल, इसके जो साइड्स होते हैं वो ऐसे रेक्टेंगल के बने होते हैं। 3 साइड्स होंगे तो 3 रेक्टेंगल्स होंगी वो। तो यहाँ पे ये क्या है, एक प्रिज्म की पिक दी हुई है। यहाँ पे भी हमें 1 चार्ट दिया हुआ है, उसमें क्या है, एक साइड तो हमें शेप्स दी हुई हैं, क्यूबॉर्ड, क्यूब, कोइन, सिलेंडर। सेकंड में क्या दी हुई है, फेस, उसके कितने फेसेस हैं। थर्ड में वर्टाइसेस एंड फोर्थ में एड्स, कितने एड्स हैं। फर्स्ट देखो क्यूबॉर्ड और क्यूब में दोनों में सेम थे ना, 6 फेस बनते थे, 6 ही 8 दोनों में वर्टाइसेस थी एंड 12 दोनों में एड्स थी। कोन में क्या था, एक कर्व फेस था एंड एक सर्कुलर बेस था, ऐसे बना हुआ था ना वो, ऐसा गोल नीचे से ऐसे, वो क्या था, कोन। एंड सिलेंडर में क्या था, 1 कर्वर्ड फेस एंड 1 2 सर्कुलर बेस। सिलेंडर कैसे बनता है, ऐसे ऊपर भी सर्कुलर है नीचे सर्कुलर, फिर हम उसको ऐसे मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर। स्फीयर में क्या होता है, एक ही फेस होता है, वो क्या होता है, ऐसे सर्कुलर ही होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 फेसेस होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं एंड 6 एड्स होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है, 5 फेसेस होते हैं। 3 तो क्या है, उसमें क्या है, ऐसे रेक्टेंगल हो जाएंगे एंड ऊपर क्या हो जाएंगी फिर ऐसे, वो 2 क्या बन जाएंगी, ट्रायंगल वाली शेप बन जाएंगी। टोटल कितनी बन जाएंगी, फिर 5 बन जाएंगी। यहाँ पे इस साइड हमने लास्ट में देखा था ना, ये देखो 3 तो ऐसी ट्रायंगल बनेंगी, यहाँ पे 3 साइड, 1 इस साइड, 1 इस साइड बनेगी, 1 इस साइड, 3 एंड 2 बन जाएंगी। यहाँ पे ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, टोटल कितने, 5। सो 5 फेस वर्टाइसेस 6 हो जाएंगे एंड 9 एड्स हो जाएंगी। So here we complete our 6th chapter, lines, angles and shapes. So thank you to our students.